अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज देख रहे हैं आपकी ख्वाजा गिनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दर पर जो सबसे बड़ी डेग है जिसे शाही डेग कहा जाता है। और उर्स के मौके पर जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से उसकी तैयारियां हो रही हैं। लोग अब उस तरफ बढ़ते जा रहे हैं जहाँ पर डेग है, वहाँ पर सब अब मेवा लाया जाएगा। वहाँ पर सारे अनाज और जितनी सारी चीज़ें वहाँ पर जमा की जाएगी। उसके बाद एक एक चीज़ कर करके उस डेग में हम डालेंगे और डालने के बाद फिर उसके बाद इस तरह से नियाज़ तैयार होगी। और नियाज़ तैयार इस तरह से होती है, आप वीडियो में देखते रहें, बड़ा ही प्यारा मंज़र है। देखिए ये सारे जो नौजवान हैं वो एक एक चीज़ लाते जा रहे हैं। ये ड्राई फ्रूट है जो 250 किलो ड्राई फ्रूट उसमें डाला जाएगा। ये बच्चे जो लेकर के जा रहे हैं सब ड्राई फ्रूट है, जिसमें काजू है, बादाम है, इंजीर है और बहुत सारे जो मेवे, हम जो ड्राई फ्रूट में जितने सारे मेवे होते हैं वो सारे मेवे इसके अंदर है। और ज़ाफ़रान के साथ फिर उसके बाद असली घी में ये डेग में जो नियाज़ पकेगी वो असली घी होगी। और इस नियाज़ को यकीनन लोग बहुत शौक़ व ज़ौक़ के साथ खाते हैं, अपने घरों के लिए भी लेके जाते हैं। यहाँ पर ऐसा है कि बेशुमार अंदाज़ में लोग यहाँ पर आते हैं, बेशुमार अंदाज़ में इनको दिया जाता है। ये देख सकते हैं आप, मेवा यहाँ पर रखा हुआ है और सारे मेवे एकदम रेडी है, तैयार है। ये सारे मेवे अब उसी नियाज़ में डाले जाएंगे जहाँ पर घी का डब्बा रखा हुआ है, फिर वो चावल्स है। और इस तरह से जो दलिया बनती है, जैसा कि हम कहते हैं उसे तलबीना, जो हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यकीनन खाने का हुक्म दिया और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाते थे। इस तरह से दलिया के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो उसी अंदाज़ में ये नियाज़ बनती है और नियाज़ को बनाया जाता है और बड़े प्यारे अंदाज से इसको बनाते हैं लोग। आप मंज़र को देखते रहेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से लोग इस चीज़ को बनाते हैं। और बनाने के बाद फिर उसके बाद जो ज़ौक़ व शौक़ के साथ लोग अपनी पूरी मेहनत लगाते हैं इस नियाज़ को तैयार करने में। ये देख सकते हैं आप, सब रेडी किया जा रहा है। अब रेडी करने के बाद यहाँ पर सब चावल की गोनी एक एक रख दी गई है लाइन से और बड़ा खूबसूरत मंज़र लग रहा है। फिर शक्कर की गोनी ये लाई जा रही है। ये देखिए शक्कर की गोनी है। फिर शक्कर की गोनी लाने के बाद लोग इस तरह से शक्कर की गोनियाँ भी रख देंगे और डेग में एक डिज़ाइन जैसा बन गया है। देखिए आप देख सकते हैं कि बहुत प्यारा डिज़ाइन लग रहा है। लाल तरह की गोनी रखी हुई है। ये ड्राई फ्रूट भी तैयार पूरा रेडी हो गया है। फिर शक्कर की गोनी भी इस तरह से देखिए आप देख सकते हैं कि लाल के ऊपर फिर एक वाइट गोनी रखी हुई जो शक्कर की गोनी है। इस तरह से सारी गोनियां भी इस तरह रख दी जाएगी। डेग को पूरा एक डिज़ाइन की तरीके से सजाया भी गया है। और ये जो शक्कर की गोनी और नीचे चावल की गोनी है, इस तरह से रखने से एक डिज़ाइन और बन गई है जो बड़ा प्यारा सा एक मंज़र लग रहा है। ऊपर फूलों के से सजा हुआ और यहाँ पर हुज़ूर ख्वाजा नवाज़ का गुंबद बड़ी शान व शौकत के साथ चमकता हुआ हमें नज़र आ रहा है। बड़ा अच्छा लगता है। अब देखिए शक्कर लोग डाल रहे हैं, ये शुगर है जिसे हम यकीनन वो अंदाज से लोग अपने अपने अंदाज में अपने अपने शौक़ व ज़ौक़ के साथ लोग डालते हैं, अपनी मन्नतें पूरी करते हैं। ये घी का डब्बा है जो घी डाली जा रही है, जो असली घी है यकीनन। और इस घी में ही ये सारी चीज़ें बनने वाली हैं। आप देख सकते हैं बड़ा खूबसूरत मंज़र है ये। और ऐसा मंज़र यकीनन देखने में कहीं आपको पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं नहीं मिलेगा, जहाँ पर सिर्फ़ अगर आपको देखने मिलेगा तो सिर्फ़ और सिर्फ हुज़ूर सैयदना ख्वाजा गिनात रज़ियल्लाहु तआला की बारगाह में ही ये मंज़र देखने को मिलेगा। लोग देखें ड्राई फ्रूट वगैरह अब डालने लगे हैं। इस तरह से ड्राई फ्रूट पूरे डाल दिए जाएंगे। डेग जो है जब ये तैयार होती है, फिर ये जब बनेगी तो काफ़ी लोग इसको खाएंगे और अपने शौक़ के साथ ज़ौक़ के साथ लोग इसको खाते हैं, फिर अपने घरों को भी लेके जाते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, अब ये चावल डाल रहे हैं लोग, इस तरह से फ़ौरन सारे चावल इसमें डाल दिए जाएंगे, फिर लोग इसको हिलाएंगे। जिस तरह देख सकते हैं आप मंज़र, बहुत तेज़ी के साथ लोग चावल डाल रहे हैं। और एक अच्छा लगता है जब कोई भी अपनी किसी मन्नत को लोग पूरा करके आगे बढ़ते हैं और ऐसी कोई चीज़ करते हैं तो वो जो जिसकी मन्नत होती है वो भी वहाँ पर खड़ा
होता है और खड़ा होने के बाद वो सारे मंज़र को देखता है तो उसके दिल में कितनी ख्वाहिश और पैदा होती होगी कि मैंने ये मांगा था तो मुझे ये मिला, अब मैं ये करूँगा तो ये मिलेगा। यकीनन बहुत बड़ी बात। देखिए देख किस तरह से डेग को इस तरह से हिलाया जाता है, क्योंकि डेग बहुत बड़ी होती है तो ये इस अंदाज़ में हिलाया जाता है, क्योंकि 2 रस्सियाँ हैं यहाँ पर, बाकी वो जो दम बड़ा सा एक चम्मच आपको दिख रहा है जो वो लोग हिला रहे हैं। और इस तरह से पूरे ड्राई फ्रूट वगैरह देखिए कितना प्यारा लग रहा है, वाव ब्यूटीफुल। और यकीनन जब से खाएंगे जो लोग उनको भी बहुत मज़ा आता है। और जो फैज़ान को हुज़ूर सैयदना ख्वाजा रज़ियल्लाहु ताला का लोगों के ऊपर बँटता है, लोगों के ऊपर आता है, ये बहुत बड़ी बात है कि इश्क वाले ही जानते हैं इश्क क्या होता है और कद्र वाले ही जानते हैं कि कद्र क्या होती है। तो अब जो लोग यकीनन अगर ये सब चीज़ों को नहीं समझते, नहीं मानते, तो उनसे हम क्या कहें। लेकिन जिनके अंदर अकीदा होता है, जिनको यकीनन वलियों से मोहब्बत होती है, अल्लाह के दोस्तों से मोहब्बत होती है, उनकी कैफियत ही कुछ और होती है। वो तो यहाँ पर आने के बाद जाने की भी कोई उनसे कह दे कि यहाँ से जाना है, टाइम हो गया, तो वो रो पड़ते हैं, तड़प उठते हैं कि हम कैसे जाएं। ख्वाजा नवाज़ का ये गुंबद बड़ा ही अजीम गुंबद है जिसे देखने के लिए हर कोई तड़पता है। अब देखो हमने, आप देख सकते हैं फिर डेग को इस तरह से ढक दिया गया है। आप फिर इसको उठाते हैं, उठाने के बाद जिसे हम दम देते हैं, इस तरह दम देने के बाद अब फातिहा होगी, फातिहा हो के दुआ होगी, दुआ खैर को इस तरह से फिर उसके बाद पूरी डेग पर फातिहा होने के बाद उसके बाद अब लोगों में तकसीम किया जाएगा, डब्बों में भरेंगे। इस तरह से सारी चीज़ें, बड़ा हसीन मंज़र रहता है ये भी। और लोग जिस तरह से सीढ़ी लगा करके इसमें से जाना पड़ता है, वहाँ से निकल करके देखिए आप देख सकते हैं। थोड़ा सा आपको ये अजीब लगेगा कि ये बंदा इस तरह से पैर में ये सब पहन करके अंदर घुसा फिर इसमें से निकाल रहा है, तो थोड़ा सा एक अजीब सा लगता है। लेकिन इसका और कोई हल ही नहीं है कि इसके अलावा कैसे निकालेंगे कौन। तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है देखने में कि इस तरह से पैर में वो खड़ा होकर के वहाँ से निकाल रहा है, लोग ले रहे हैं। थोड़ा सा अपने मन में ऐसा वो महसूस होता है। लेकिन ये सबको दूर रखते हुए, सबको हटते हुए लोग फिर भी बड़े शौक़ के साथ इस न्याज़ को लेते हैं। देख सकते हैं आप डब्बे में पैक हो रहा है, छोटे डब्बे बड़े डब्बे में सब में पैक होगा और चांदी का कवर इसमें लगाया जा रहा है। देख सकते हैं आप, ये जो है नाज़रीन के लिए है। हम जैसे लोग जब हम जाते हैं तो वहाँ के लोगों के लिए देखिए चांदी का कवर बाकायदा उसके एक एक के ऊपर लगा करके दिया जा रहा है। चांदी का कवर लगाना बोले तो बहुत बड़ी बात है, लोग लगाते हैं, लेकिन एक खूबसूरती भी बढ़ जाती है मिठाइयों की, सब चीज़ों की, और लोग बड़े उससे और खूबसूरत लगता है। देख सकते हैं आप सारे डब्बे में, और सारे एक एक जो प्याली भी बनाई गई है उसके अंदर भी चांदी का कवर देख सकते हैं आप, चांदी का कवर लगाया जा रहा है। और जो बड़े वर्कर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं, यकीनन ये वर्कर्स भी काबिल तारीफ़ हैं, जो पूरी मेहनत के साथ, ज़ौक़ के साथ, बिल्कुल सफाई के साथ वो पैक करते हैं, अदब के साथ न्याज़ को रखते हैं। आप देख सकते हैं बड़े डब्बे छोटे डब्बे में सब में चांदी का कवर लगाया जा रहा है और इस तरह से पैक किया जा रहा है। इसमें वर्करों का यकीनन बहुत मेहनत रहती है। वर्कर्स जो होते हैं बहुत मेहनत के साथ इस काम को अंजाम देते हैं, बड़ी सफाइयों के साथ। यहाँ पे अभी नाज़रीन के लिए जो सारी डिश यहाँ पे तैयार हो चुकी है। अब यहाँ जो लोग, अब जब बटेगा ये, तब लोगों को आप मंज़र देखेंगे कि किस तरह से लोग आते हैं और इसको कितने शौक़ के साथ, कोई 2 लेता है, कोई 1 लेता है। लेकिन ये है कि इस खाने की जो टेस्ट होता है, जो खाने का अंदाज़ होता है, लोग बड़े अदब के साथ खाते हैं। यहाँ पर देखो रख दिया गया है, अब एक एक कर करके सबको इस तरह से दिया जाएगा। सब लोग बड़े शौक़ के साथ इसे लेते हैं और बड़े शौक़ के साथ इसे खाते हैं, घरों पर ले जाते हैं। आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें सजा दी गई है। अब उसके बाद जब बटेगा तब वो मंज़र देखने लायक का मंज़र होता है। लोग तड़पते हुए, मचलते हुए, शौक़ के साथ, ज़ौक़ के साथ आते हैं, बढ़ाते हैं हाथ और अपनी अपनी न्याज़ों को यकीनन ले कर के जाने की कोशिश करते हैं। तो देख सकते हैं आप, ये मंज़र बड़ा प्यारा मंज़र है और इतना अच्छा लगता है ये सब चीज़ें देख करके। यहाँ पर इस दरगाह पर आकर के हुज़ूर सैयदना
ख्वाजा गन्नाद रज़ी अल्लाह तआला की बारगाह में आना और आ कर के बैठना, मांगना, उनके दर पर यकीनन जो मांगा जाता है यकीनन मिलता है। अब बस अकीदा होना चाहिए। कुछ लोग नहीं मानते तो उनकी अलग बात है, लेकिन हम अल्लाह के उस वली को मानते हैं। देख सकते हैं आप ये सारी चीज़ें। अब देखें लोग किस तरह से ले रहे हैं अपने अपने हाथों को बढ़ा करके, और बड़े अदब के साथ उनको दिया भी जाता है। ऐसा नहीं, किसी को इनकार नहीं किया जाता कि नहीं आपने ले लिया फिर अभी नहीं लेंगे। जितना जो ले सकता है उससे उतना दिया जाता है, उतने अंदाज में लोगों को बांटा जाता है, लोग खाते हैं और कुछ लोग अपने घरों के लिए भी लेके जाते हैं। आप देखते रहें, हर किसी के हाथ में प्याली होगी, हर किसी के हाथ में डब्बा होगा, हर किसी के हाथ में होगा। कोई ऐसा नहीं दिखेगा आपको कि जो खाली कहीं पर खड़ा हो और वो किसके हाथ में प्याली ना हो। हर कोई खा रहा है इस नियाज को, हर कोई शौक़ के साथ खाता है, हर कोई ज़ौक़ के साथ खाता है, हर कोई बड़ी इत्मीनान के साथ इस नियाज को यकीन अपने अंदर यकीन महसूस करता है कि यकीनन ख्वाजा नवाज़ का एक आशीर्वाद है या ख्वाजा नवाज़ की कि हम पर फैज़ान है जो उनकी बारगाह से ये मिला। आप हर किसी के हाथ में ये कटोरी देखेंगे जो चांदी का कवर लगा हुआ ये नियाज लोग खाते हुए नज़र आएंगे। बड़ा ही हसीन मंज़र है ये और बड़ा ही प्यारा लगता है। आप भी अजमेर शरीफ जब जाएंगे तो यकीन आप देखेंगे कि कैसे दीवानों का एक मजमा होता है। जो दीवान गाने ख्वाजा नवाज़ रज़ियल्लाहु ताला हैं उनकी कैसी कैफियत होती है, वो किस अंदाज से यकीनन ख्वाजा नवाज़ की बारगाह में अदब के साथ आते हैं और नियाज़ों को लेते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, हाथ लेते जाते हैं। कोई एक लेता है, कोई दो लेता है, आप देख रहे हैं। और ये खूबसूरत मंज़र आपको यकीनन कहीं और देखने नहीं मिलेगा। ये दर ही ऐसा दर है, ये बारगाह ही ऐसी बारगाह है जहाँ पर हर किसी को किसी भी अंदाज़ में कैसा भी कोई हो, अपना हो पराया हो, हर कोई हो, ख्वाजा नवाज़ सबको नवाजते हैं। तो यकीनन हमें भी बड़े अकीदत के साथ, बड़े ही शौक़ के ज़ौक़ के साथ हमें भी हुज़ूर ख्वाजा नवाज़ की बारगाह में हाज़िर देनी चाहिए। उनकी बारगाह से दुआएं मांगनी चाहिए, उनके वसीले से दुआ मांगनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला अपने वलियों की जल्दी ही सुनता है, हम गुनहगारों की नहीं सुनता। इसलिए कि हम गुनहगार हैं, सियाकार हैं, लेकिन जब अल्लाह के वली जब दुआ करते हैं तो अपने वलियों की दुआ वो जल्द से जल्द कबूल करता है। तो उनकी बारगाह में जाके अपनी फ़रियाद पेश करें, अपनी तकलीफ़ पेश करें, अपने दुख पेश करें, क्योंकि हो सकता है कि हुज़ूर ख्वाजा नवाज़ रज़ियल्लाहु ताला तुम्हारे हक़ में हाथ उठा दें। और यकीनन ख्वाजा नवाज़ की बारगाह ऐसी बारगाह है कि ख्वाजा किसी को भी महरूम नहीं करते। इसलिए किसी ने कहा है, गरीब आए हैं तुम्हारे दर पर गरीब नवाज़, करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज़, तुम्हारे आस्ताने से ज़माना क्या नहीं पाता, कोई भी दर से खाली मांगने वाला नहीं जाता, दिल्ली राजस्थान तुम्हारा या ख्वाजा, सारा हिंदुस्तान तुम्हारा या ख्वाजा। ये बड़ी अजीम बारगाह है, यकीनन ऐसी बारगाह है जहाँ पर कुफ्र को भी यकीनन नजात मिलती है। जो गैर मुस्लिम होते हैं वो भी इस दरगाह पर आते हैं, अपनी मन्नतें पूरी करते हैं, अपनी मुरादें पूरी करके ले जाते हैं। हिंद में 90 लाख को कलमा पढ़वाया, हिंद में 90 लाख को कलमा पढ़वाया, हम पर है एहसान तुम्हारा या ख्वाजा। देख सकते हैं आप, बड़ा हसीन मंज़र है। लोग आ रहे हैं, लेते जा रहे हैं, और यहाँ पर जो खादिम से है वो कभी किसी को झड़कते नहीं हैं, किसी को कुछ नहीं कहते, बराबर वो देते जा रहे हैं। किसी को ये नहीं कह रहे कि आप नहीं लो, आप अभी लेकर गए हो। ये देख सकते हैं आप, जो भी हाथ बढ़ता है उनके हाथों में फ़ौरन नियाज़े ख्वाजा नवाज़, लंगर ख्वाजा नवाज़ उनके हाथों में आप देख सकते हैं। लास्ट में यही कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, RN चैनल, इसको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दूसरों तक भी शेयर करें। हमारी नई वीडियो जब भी आएगी तो आपकी ज़रूर आपके चैनल पर हमें आप देखने को मिलेगी आपको। और यकीनन आप इस तरह से इस चैनल को सब्सक्राइब करके लोगों तक भी शेयर